क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह नींद से जागने पर आपको लगता है कि आपका पूरा शरीर थका हुआ है? अंदर से एक अजीब सी भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर उठने को तैयार ही नहीं है, हाथों और पैरों में कोई ताकत नहीं है और पूरे दिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। क्या आपको भी अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द महसूस होता है? क्या आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है और जोड़ों में अकड़न महसूस होती है? अगर आप बार बार ये सब महसूस कर रहे हैं तो इसे सामान्य थकान समझकर नज़रअंदाज ना करें। यह सब इस बात के लक्षण हो सकते हैं कि आपके शरीर को अंदर से ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे इलाज, कोई जटिल आयुर्वेदिक दवा या कोई विदेशी टॉनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखी दो बहुत ही सस्ती और साधारण चीज़ें आपको वह शक्ति दे सकती है। अगर इन्हें सही तरीके से और सही समय पर नियमित रूप से लिया जाए तो यह आपके शरीर को फिर से मजबूत, फुर्तीला और ऊर्जावान बना सकती है। इन दोनों चीज़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भले ये कितनी भी साधारण दिखे, इनका असर किसी भी महंगे इलाज से कम नहीं है। आपकी उम्र 40, 50, 60 या 70 से भी ज़्यादा क्यों ना हो, ये दोनों चीज़ें शरीर को वही ऊर्जा और उत्साह दे सकती है जो आप 25 या 30 साल की उम्र में महसूस करते थे। यह चीज़ें शरीर के अंदरूनी अंगों को मजबूती देती है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाती है, खून को साफ करती है और नसों से लेकर मांसपेशियों तक के हर हिस्से को फिर से सक्रिय करती है। इनका असर सिर्फ थकान और कमजोरी दूर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर छिपी हुई कोई भी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। शरीर में सालों से जमा गंदगी और विषैले पदार्थ साफ होने लगते हैं और शरीर के अंगों को नई ऊर्जा मिलती है, एक नई जान आती है और जिन जरूरी पोषक तत्वों की कमी थी उनकी पूर्ति भी प्राकृतिक तरीके से शुरू हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इसका पूरा विवरण मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इन दो चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगी ताकि आप अपनी सेहत को फिर से पहले जैसा बना सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं कि वह पहली चीज़ क्या है और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, वही मूंगफली जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ग्राउंड नट कहते हैं। ये बाजार में आसानी से कई रंगों, आकारों और किस्मों में मिल जाती है, लेकिन जब भी आप इसे खरीदें तो हमेशा देसी और छोटे आकार की मूंगफली ही खरीदें, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मूंगफली एक बहुत साधारण और सस्ती चीज़ है, क्या ये मेरी सेहत पर काजू और अखरोट जैसे महंगे मेवों से ज़्यादा असर डाल सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही समय पर और नियमित रूप से सही मात्रा में मूंगफली खाना शुरू कर दें तो ये आपके शरीर के लिए एक बहुत ही प्रभावी और किफ़ायती टॉनिक बन सकती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली आपके शरीर पर कैसे असर डालती है। सबसे पहले आइए हड्डियों के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घुटनों में अक्सर दर्द होता है, कमर में अकड़न रहती है, आपके दांत कमज़ोर है या हड्डियों से चटकने जैसी आवाज़ें आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। और मूंगफली इस कमी को पूरा करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम होता है जो हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। सिर्फ यही नहीं, मूंगफली में बहुत सारा मैग्नीशियम भी होता है जो हमारे शरीर को कैल्शियम को ठीक से सोखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि अब आपको कोई महंगी मैग्नीशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। मैग्नीशियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की नसों, न्यूरॉन्स और पूरे तंत्रिका तंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको झंझनाहट, कमजोरी, कंपन या शून्यता महसूस होती है तो ये आपके तंत्रिका तंत्र के कमज़ोर होने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूंगफली खाना आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और प्रभावी उपाय हो सकता है। अगर आपके हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, अंगों में हल्की सी चुभन या झंझनाहट महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या चलते समय शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स कमज़ोर हो गए हैं।
इसके अलावा अगर आपके हाथ कांपते हैं, चीज़ें उठाते समय कंपन महसूस होता है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बाल झड़ रहे हैं या आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये सभी लक्षण बताते हैं कि आपके शरीर में जरूरी विटामिन्स और खनिजों की कमी है। खास तौर पर विटामिन ई एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, चेहरे की झुर्रियों, दाग धब्बों और मुहासों को कम करता है और त्वचा को नया जीवन देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मूंगफली में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, स्वस्थ वसा और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर की पूरी कार्य प्रणाली को सही संतुलन में रखने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है और पूरे शरीर को अंदर से ताकत देती है। यानी अगर आपका पाचन कमज़ोर है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस बनती है, अपच रहती है या आप अक्सर कब्ज की शिकायत करते हैं, तो मूंगफली का सेवन आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद और प्रभावी उपाय हो सकता है। अब अगला सवाल यह आता है कि इसे खाने का सही समय क्या है, कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए और इसे लेने का सही तरीका क्या है। लेकिन उस जानकारी से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मूंगफली के साथ दूसरी कौन सी चीज़ है जो आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा दे सकती है। दूसरी चीज़ भी कोई महंगी चीज़ नहीं है, बल्कि एक साधारण चीज़ है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है, और वो है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, किशमिश, जिसे आम भाषा में सूखी अंगूर भी कहा जाता है, जो कई रंगों और आकारों में मिलती है। कुछ लोग हल्के पीले रंग की किशमिश को साधारण किशमिश कहते हैं, जबकि कुछ लोग गहरे रंग की थोड़ी बड़ी और थोड़ी महंगी किशमिश को मुनक्का कहते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह की साधारण किशमिश है तो आपको इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। यह आपके शरीर के लिए किसी भी प्रभावी दवा से कम नहीं होगी। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ उससे मैं बहुत ही आसान भाषा में ये सब समझाऊंगी कि मूंगफली और किशमिश कब और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि किशमिश शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि आप हर दिन मानसिक तनाव में रहते हैं, दिमाग में उलझन रहती है, आप हर छोटी बड़ी बात पर सोचते रहते हैं और इसी वजह से आपका मन बेचैन रहता है, जिसके कारण आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में किशमिश आपके लिए अमृत की तरह काम कर सकती है। किशमिश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप हर दिन सही समय पर किशमिश खाते हैं तो आपका दिल मजबूत होगा और दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की समस्या दूर रहेगी। किशमिश शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है और खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें बार बार कब्ज की समस्या होती है। किशमिश आपके पाचन को बेहतर बनाती है और इसका स्वाद मीठा होने की वजह से इसे खाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पेट में बार बार गैस बनती है जिसकी वजह से सीने में जलन, पेट में भारीपन, दांतों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, तो किशमिश इन सभी समस्याओं में राहत देती है। कई बार रात में सोते समय पेट का एसिड गले तक पहुंच जाता है और सुबह मुंह का स्वाद बहुत खराब लगता है। ये सब गैस की वजह से होता है और किशमिश इस समस्या में भी राहत देती है। साथ ही किशमिश खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। किशमिश बालों को घना और चमकदार बनाती है और चेहरे की त्वचा पर चमक लाती है, क्योंकि इसमें त्वचा और बालों के लिए कई जरूरी खनिज और विटामिन होते हैं। अब हम बात करेंगे इसे कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सही तरीका नहीं जानते जिससे उन्हें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो अगर आपके शरीर में हमेशा भारीपन, कमजोरी, जोड़ों में अकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव रहता है तो ये उपाय बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले मूंगफली की मात्रा समझ लें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जितनी मूंगफली आपकी हथेली में समा जाए वह पर्याप्त है। चाहे आप बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर किसी को अपनी हथेली के हिसाब से ही मूंगफली खानी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में उतनी मूंगफली ले जितनी आपकी हथेली में समा जाए। किशमिश की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए दिन में 10 से 11 किशमिश खाना पर्याप्त माना जाता है। आपको बस इन किशमिशों को साफ पानी में धोकर रात में एक कटोरी में भिगो देना है। साथ ही आपको अपनी मूंगफली भी पानी में भिगो देनी है। जब ये चीज़ें भिगोई जाती है तो इनमें मौजूद पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और असर दिखाना शुरू कर देते हैं। इनमें मौजूद खनिज और विटामिन शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। अब सुबह जागने के बाद पहले इन भीगी हुई किशमिश और मूंगफली को धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं, या आप फिर इन्हें मिक्सर में थोड़े से पानी के साथ मिलाकर पीस सकते हैं।
अगर आप चाहे तो मूंगफली के छिलके उतार सकते हैं या नहीं भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार ये कर सकते हैं। अगर आप इसे पीसकर पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे सलाद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। अगर आप हर दिन इस तरह से सही मात्रा में किशमिश और मूंगफली का सेवन करते हैं तो शरीर में अद्भुत ऊर्जा पैदा होगी, दिन भर की थकान दूर होगी, नसों में कोई रुकावट नहीं रहेगी, आपको गहरी नींद आएगी और तनाव जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। पाचन शक्ति मजबूत होगी और जब पेट की हालत ठीक होगी तो शरीर की 90% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप पेशाब करते हैं और उसमें सफ़ेद झाग जैसा कुछ दिखाई देता है तो ये उस बात का संकेत है कि आपके शरीर से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। और जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। बुजुर्गों में समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए किशमिश और मूंगफली का एक घरेलू उपाय बहुत कारगर माना जाता है। ये न सिर्फ मांसपेशियों को ताकत देता है बल्कि पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। यह उपाय बहुत सस्ता, बहुत आसान और बहुत प्रभावी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, इसे अपनाकर ज़बरदस्त फ़ायदा पा सकता है। तो दोस्तों, आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खुद पर भरोसा रखें, आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा। और हाँ, हर दिन थोड़ी बहुत सैर और हल्का फुल्का व्यायाम करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।